हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल वर्क्स। आज हम पढ़ रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 कंस्ट्रक्शंस, एक्सरसाइज 18D। क्वेश्चन नंबर 1, हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। जैसे बोला गया है हम डायरेक्टली एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, अपनी चॉइस की लेंथ लेके कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए बी सी एंड डी। ए बी 4.3 ये हमने मार्क कर लिया, बी सी 5.4, CD 5 सेंटीमीटर एंड DA 4.8। क्वाड्रिलेटरल बोला है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं, अपनी चॉइस का कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ एंगल ABC ये बीच वाला एंगल होता है, तो B की वैल्यू है 75। दैट मीन्स एंगल B मेरे को बनाना है 75 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस लाइन AB विच इज 4.3 सेंटीमीटर। 4.3 की मैंने एक बेस लाइन बनाई है A बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट है अगेन 4.3 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब बी पे क्या बनाना है, 75। 75 किससे बनता है, 75 का डबल होता है 150, और 150 बनता है 60 और 90 से। दैट मीन्स पहले मुझे 90 बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरा 75 बनेगा। स्टार्ट करते हैं। बी पे बनाना है, दैट मीन्स हमारा सेंटर बी है। बी को सेंटर लेकर अपनी चॉइस की रेडियस लेनी है और उस रेडियस से एक डी ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने एक डी ड्रॉ किया है। अब इस डी पर इसी रेडियस से, इस पॉइंट से जो पहला कट आएगा वो आएगा 60 डिग्री का आर्क। अब 60 डिग्री से एक ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री। ठीक है, थोड़ी बड़ी एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें 90 बनाना है। अब 120 से 120 को ही जो कट करेगी वो हमें 90 डिग्री देगी। ठीक है, यहां कट आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास 90 डिग्री का आर्क है। ज्वाइन करते हैं इसको सेंटर बी से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब मुझे ड्रॉ करना है 75, तो एक आर्क मुझे 90 से लेनी है और एक 60 से लेनी है। अपनी चॉइस की रेडियस ले सकते हैं। ठीक है, रेडियस चेंज करी मैंने, एक आर्क 60 से ड्रॉ करी और एक कर रही हूं मैं 90 से। जहां ये आपस में कट कर रही हैं वो मेरे पास आ रहा है 75। ज्वाइन करते हैं 75 के लिए। सेंटर बी है तो जितनी भी आर्क आएंगी सारी बी पे ही ज्वाइन होंगी। ये 75 का है। ठीक है, अब देखो बी से सी कितना दूर है, बी से सी इस लाइन पे होगा। ये वाली लाइन में डॉटेड कर देती हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री हमारा एंगल नहीं है, हमारा एंगल ये वाला है 75। इसे एक्स मान सकते हैं एक्सटेंड करके, दिस इज 75 डिग्री। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे सी चाहिए 5.4 के डिस्टेंस पे। तो पहले 5.4 का डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्केल पे कितना आएगा। 5.4 मेरे पास आ रहा है, या देखो ऐसे सबसे बेस्ट है कि हम पॉइंट मार्क कर दें। ये है 0, यहां से 5.4 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे मेजर कर लेते हैं। ये है 5.4, तो बी एक्स पे मैं आर्क ड्रॉ कर रही हूं बी से 5.4 सेंटीमीटर दूर। तो बी से 5.4 सेंटीमीटर दूर ये जो आर्क है ये पॉइंट सी दिखा रही है, या वर्टेक्स सी दिखा रही है। ठीक है, अब ए से डी कितना दूर है, देखो ए से डी है 4.8, यानी ए से एक आर्क ड्रॉ करूं तो 4.8 सेंटीमीटर दूर करनी पड़ेगी। ठीक है, डी की। तो अगेन 4.8 मेजर करते हैं स्केल से। ये 0 है और ये है 4.8। ठीक है, ये मैंने मेजर किया 4.8। ए से मैंने एक आर्क ड्रॉ करी है ऐसे, इस पे कहीं पे डी है। कंफर्म करने के लिए कि कहां पे है, मैं देख रही हूं सी से डी का डिस्टेंस कितना है 5। दैट मीन सी से 5 पे आर्क जहां कट होगी प्रीवियस आर्क पे, वो हमारे पास पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मेजर करते हैं इस बार। 5 सेंटीमीटर बोला है हमें, यहां से थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा यहां। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। कहां से, सी से डी। तो सी वाली आर्क जहां कट हुई थी एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रख के मैंने डी के लिए कट लगाया है, यहां कट आ रहा है डी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया है पॉइंट ए बी सी एंड डी। इस वाली साइड पे एंगल्स नहीं बनते हैं। कोशिश करनी है जब भी हम कोई सा भी कंस्ट्रक्शन करें, मिडिल में करें या इस कॉर्नर पे करें। ठीक है, इस कॉर्नर पे नहीं हो पाता है। तो ज्वाइन कर रहे हैं ए एंड डी ऐसे, एंड डी एंड सी। डी एंड सी ऊपर जाके ज्वाइन होगा इस तरीके से। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल वेयर AB is 4.3, BC is 5.4, CD is 5 सेंटीमीटर
एंड AD इज 4.8 सेंटीमीटर। स्केल से एंड प्रोटेक्टर से हमने जो भी ड्रॉ किया है, जो भी कंस्ट्रक्ट किया है, एंगल्स और साइड्स हम मेजर करके देख सकते हैं। एक और पार्ट ट्राई कर रहे हैं। अगेन हमें 4 साइड्स दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। सबसे पहला काम है कि रफ स्केच बनाया जाए। क्योंकि बोला है क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो अपनी चॉइस का क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी ड्रॉ कर लेना है, नेम कर देना है ABCD। देखो एंगल C 60 डिग्री है, तो मैं इसका नेम ऐसे कर रही हूं, BC यहां लिख रही हूं, ठीक है, ABCD। C मैंने यहां क्यों लिखा है, ताकि बेस लाइन पे 60 डिग्री का एंगल बनाया जा सके। पहले भी बताया है, ये बीच वाला एंगल होता है, BCD में से C वाला एंगल, ठीक है। AB is 6 सेंटीमीटर, BC is 5 सेंटीमीटर, AD is also 5 सेंटीमीटर एंड CD is 4.5 सेंटीमीटर। बस रफ स्केच को अब देख के फिर बनाना है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है BC विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ करी एंड BC विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब एंगल C 60 बनाना है। 60 बनाना इजी होता है। एक B बनाना है C को सेंटर मान के, ठीक है। इस G के ऊपर अंदर की साइड से सेम रेडियस पे पहला जो आर्क हम ड्रॉ करेंगे वो होगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 डिग्री है। इसे फ्री हैंड ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से। सेंटर इस बार C है, इसे नाम देते हैं X, ठीक है। देखो क्या कर लिया मैंने, 2 काम कर लिए हैं। मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है, 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब C से D का डिस्टेंस 4.5 है। दैट मीन्स मुझे स्केल पे 4.5 मेजर करना है, 0 से लेके यहां तक। ये 4.5 है, मैंने 4.5 का मार्क किया है, इसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, C से D के लिए आर्क ड्रॉ करनी है। कितनी डिस्टेंस की, कुछ ना कुछ लेंथ तो लेंगे ना। 4.5 रिटर्न है, वो यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया 4.5। इसे मेजर करके देख लेते हैं। बाई चांस अगर कंपास हिल गया हो तो हमारे आंसर्स अलग आ जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है 4.5। अब क्या करना है, देखो C तो हमारे पास आ गया, दिस इज पॉइंट C। अब C से D जो है वो 5 है, तो 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करते हैं D से C के लिए, ठीक है। 0 से 5 मैंने ओपन किया, ये रहा C। D इस साइड आएगा, तो D के लिए मैंने आर्क ड्रॉ कर दी, ये, ठीक है। इस पे कहीं पे भी D हो सकता है, बट D के लिए शॉर्टी क्या है, B से 6 सेंटीमीटर दूर है। यानी इस B से अगर एक आर्क ड्रॉ करूं 6 सेंटीमीटर दूर, तो वो हमारा A होगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर के लिए मैंने ओपन किया, ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटर B मान के एक आर्क ड्रॉ करिए जो प्रीवियस आर्क को कट करे, ठीक है। यहां कट हो रहा है, यदि आर्क थोड़ी लाइट है इसे डार्क करते हैं। ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये हुआ है हमारे पास वर्टेक्स A के लिए। क्या करा, अगेन बता रही हूं। सबसे पहले हमने ड्रॉ करी BC 5 सेंटीमीटर, C को सेंटर मान के 60 डिग्री का एंगल बनाया है। फिर मेरे को पता है इस CX के ऊपर कहीं ना कहीं D पॉइंट आता है। अच्छा ये D है, कहीं ना कहीं D पॉइंट आता है। और कितनी दूर है D पॉइंट C से, 4.5। तो मैंने D ड्रॉ कर लिया। अब D से A है 5 पे, तो D से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करी, और B से A है 6 पे, तो B से 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करी। इन दोनों की इंटरसेक्शन से मुझे A मिल गया है, ठीक है। ज्वाइन कर रही हूं A से B एंड A से D। ये हमारे पास फाइनल फिगर है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, where AB is 6 centimeter, AD is 5 centimeter and CD is 4.5 centimeter.